आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ भगवान कृष्ण कृपा आप बनी होगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं अक्सर आपके साथ वास्तु और वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे बात करती हूँ। मैं बात करती हूँ कि आपके ग्रह नक्षत्र आपके बारे में क्या कहते हैं। आपकी कोई भी दशा महादशा चल रही है तो उसका फल आपको क्या मिलेगा। आपके कोई भी तीज त्योहार है तो उन पर आपको पूजा पाठ कैसे करना है और किसी भी पूजा का फल आपको कैसे प्राप्त करना है। जी हाँ, तो इसी तरह जो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ वो है महाशिवरात्रि। जी हाँ, महाशिवरात्रि पे हम शिव जी को किस तरह से पूजें, किस तरह से मनाएं कि वो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। वैसे तो भगवान की पूजा हमें हर स्थिति में करनी चाहिए, लेकिन मनुष्य जैसे कि ये जानते हैं, हम कलयुग में रह रहे हैं और हर मनुष्य की कोई ना कोई मनोकामना रहती है, कोई ना कोई इच्छा रहती है। उसे हमेशा लगा रहता है कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, उस चीज़ की आवश्यकता है, और वो ईश्वर ही पूरी कर सकता है। तो ईश्वर से हम कैसे मांगे। वैसे तो भगवान शिव इतने भोले हैं कि मात्र एक लोटा जल में प्रसन्न हो जाते हैं। जी हाँ, हमारे शिव जी इतने भोले हैं कि मात्र एक लोटा जल में भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इस महाशिवरात्रि पर हम ऐसा क्या करें जो शिव जी हमें अपना आशीर्वाद दें, हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। भगवान शिव चाहें तो आपको क्या नहीं दे सकते। जी हाँ, भगवान शिव वो भी देते हैं जो आपके नसीब में नहीं होता है। ऐसा बोला गया है, कहा गया है, सुना गया, आजमाया गया है कि आपने देखा होगा भगवान शिव की जब कोई भी तपस्या करता था, चाहे वो देवगण हो, राक्षसगण हो, मनुष्यगण हो, भगवान शिव से उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद देते थे, उसको वरदान देते थे, चाहे वो राक्षस प्रजाति का ही क्यों ना हो। वरदान देते टाइम ये नहीं सोचते थे कि ये किस प्रजाति का है, किस जाति का है, इसके साथ कैसे बिहेव करना। वो ये समझते थे, ये मेरी भक्ति कर रहा है ना, ये मुझे प्रसन्न कर रहा है, ये मुझे अपना समय दे रहा है, ये जो चाहता है मैं वैसा करूँगा, ये जिस चीज़ के लिए लालसा कर रहा है मैं उसको प्रोवाइड करूँगा। जी हाँ, हमारे सदाशिव ऐसे ही हैं। वो नहीं देखते हैं आपकी जात पात क्या है, वो नहीं देखते आप मनुष्यगण है या राक्षसगण है। वो सिर्फ देखते हैं तो भाव, वो देखते हैं तो आपकी तपस्या, वो देखते हैं तो आपका परिश्रम, और वो देखते हैं तो कि आप कितने प्रेम से उन्हें मना रहे हो। जी हाँ, इसीलिए तो उनको भोला भंडारी कहा गया, इसीलिए उनको इतना भोले देव कहा गया। ऐसे देव जो इतने, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उनकी तारीफ करने के लिए। मेरे लिए तो मेरे परम पिता परमात्मा है वो। जी हाँ, मेरे लिए पिता के समान है महादेव और मैं उनकी बेटी। आज मैं इसी संदर्भ में आपसे बात करना चाहूंगी कि महाशिवरात्रि पे आपको क्या करना चाहिए कि आप महादेव को प्रसन्न कर सके। कहते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि महाशिवरात्रि हो या कोई भी दिन हो, भगवान शंकर पे दूध दही चीनी गंगा जल और तरह तरह की चीज़ें चढ़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव पर दूध दही गंगा जल पानी इतनी अधिक मात्रा में द्रव्य पदार्थ क्यों चढ़ाए जाते हैं, और अक्सर जिनकी तासीर ठंडी होती है ऐसे पदार्थ क्यों चढ़ाए जाते हैं। क्योंकि महादेव इकलौते ऐसे हमारे महादेवी हैं जिन्होंने समुद्र मंथन के दौरान विष को पिया था। जी हाँ, हलाहल विष जो समुद्र मंथन से निकला था उसको महादेव ने उसका पान किया था, विश्व को बचाने के लिए, देवताओं को बचाने के लिए, इस पूरे संसार को बचाने के लिए। क्योंकि वो विष इतना जहरीला था, अगर उसकी एक ड्रॉप भी जमीन पर गिरती तो हमारा स्वर्नाश हो जाता। उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया। उसी जहर के कारण उनके शरीर में इतनी ज्यादा जलन होने लगी। तब सभी देवताओं ने, माता पार्वती ने महादेव पर सबसे पहले जल चढ़ाया। जल के बाद भी उन्हें ऐसा लगा कि महादेव को आराम नहीं मिल रहा है, तब उन्होंने महादेव के ऊपर दूध चढ़ाया, ताकि उनकी जो पीड़ा है, उन्हें जो कष्ट हो रहा है उसमें उनको आराम मिले। तो महादेव को इसीलिए ये सब चीज़ें चढ़ाई जाती है। अब बात रही कि हम शिवरात्रि पे महादेव को क्या चढ़ाएं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम जितना मर्जी कोशिश कर लें, हमारी कोई ना कोई लालसा रहती ही है कि हम कोई ना कोई मनोकामना रहती है। हम चाहते हैं कि शिव जी हमारी बात सुन ले, कर दे। तो आप शिव जी से कैसे मांगे। देखो, शिव जी पर हर चीज़ अलग अलग तरीके से चढ़ाई जाती है। अगर आप शिव जी पर फल चढ़ाते हैं तो उसका अलग महत्व है, अगर आप उन पर फूल चढ़ाते हो उसका अलग महत्व है, अगर आप उन पर दूध दही चढ़ाते हो तो उसका अलग महत्व है। तो आज सबसे पहले ना कुछ चीज़ों के महत्व के बारे में बात कर लेते हैं। आज तक आपने दूध दही सबसे सुना होगा कि भगवान शिव पर पंचामृत चढ़ता है, वो मैंने आपको बता दिया कि वो क्यों चढ़ाया जाता है। लेकिन भगवान शिव पर और भी ऐसे पदार्थ हैं जो चढ़ाए जाते हैं और उनका विशेष महत्व है, और हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी कर सकते हो उन चीज़ों को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर। जी हाँ, कौन सी चीज़ें हैं आइए जानते हैं।
आपने शिव की पूजा में देखा होगा अक्सर बेलपत्र का यूज़ होता है। बेलपत्र का इतना महत्व क्यों है? तो हमारे पुराणों में बेलपत्र को साक्षात माँ पार्वती का रूप बताया गया है। जी हाँ, बेलपत्र को माँ पार्वती का रूप बताया गया और जो बेलपत्र भगवान शिव पर चढ़ाता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भगवान शिव उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। देखिए, अगर आपकी कोई मनोकामना नहीं है, आप कहते हैं नहीं मैं तो शिव भक्त हूँ, क्योंकि मैंने इतना समझा है शिव भक्त शिव से सिर्फ शिव को मांगते हैं, उनकी इच्छाएं तृष्णाएं सब कम हो जाती हैं। फिर मैं सब बोल सकती हूँ वो इच्छा व्यक्त ही नहीं करना चाहते, वो सिर्फ ये जानते हैं कि मेरा बाबा सब जानता है, मेरी क्या इच्छा है, मेरी क्या मनोकामना है, कैसे करना है, मेरा बाबा जानता है, मुझे बस उसके लिए काम करना है। तो अगर आप शिव भक्त हैं, आप शिव भक्त हैं लेकिन पूजा किसी मनोरथ को लेकर कर रहे हैं, कोई मनोकामना है आपके मन में, तो आपको भगवान शिव पर बेलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। और बेलपत्र हमेशा भगवान शिव को ऐसे आपने देखा होगा 3 पत्ते होते हैं उसमें, और जो चिकनी साइड होता है मतलब उल्टा करके बेलपत्र को भगवान शिव के ऊपर रखा जाता है। ये तो रही बेलपत्र की बात। अब भगवान शिव पर हम अलग अलग तरह के और भी द्रव्य चढ़ाए जाते हैं। पता है आपको फलों के रस का कितना महत्व है? फलों के रस से भी भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। आप पंचामृत में चढ़ाइए। आप इतने सक्षम है कि आप भगवान शिव की पंचद्रव्यों से पूजा कर रहे हैं। अगर आप भगवान शिव पर अलग अलग फलों का रस भी चढ़ाते हैं तो उसका विशेष महत्व है। जी हाँ, हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है। किसी को लक्ष्मी रिलेटेड प्रॉब्लम है या लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है या आपके घर में लक्ष्मी बहुत आती है और रुकती नहीं है, ऐसे में आपको शिव जी पर गन्ने का जूस चढ़ाना चाहिए। जी हाँ, गन्ने का जो रस होता है वो माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। और इसी तरह अगर आपको कोई भी समस्या है, किसी भी तरह की बीमारी है, और स्पेशली अगर आपको आंखों से रिलेटेड कोई दिक्कत है, जी हाँ, अगर आपकी आंखों में दिक्कत रहती है या आंखों से रिलेटेड आपको कोई बीमारी है, तो आपको भगवान शिव पर संतरे के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। और उसी तरह अगर आपकी शत्रु बहुत है और आप शत्रुओं से परेशान है, रोज आए दिन आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, आपको उनका सामना करना पड़ रहा है, आपको ना चाहते हुए भी आपके शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो आपको भगवान शिव पर सरसों के तेल चढ़ाना चाहिए। जी हाँ, सरसों के तेल से अगर आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो आपका शत्रु नाश होता है और वहीं आपके जीवन में आ रही शनि की पीड़ा भी दूर होती है। जी हाँ, शनि की पीड़ा से राहत पाने के लिए आप भगवान शिव का अभिषेक सरसों के तेल से कर सकते हैं। और अगर आप जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं और चाहकर भी आपको रास्ते नहीं मिल रहे, आप बहुत सी कठिनाइयों में फंस गए हैं, आप इस और वहीं अगर आपके पुत्र पुत्रों की विवाह में समस्या आ रही है, विवाह से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, चाहकर भी रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं, और आप तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको भगवान शिव के ऊपर केसर का जल अर्पित करना है। जी हाँ, जल के अंदर केसर मिलाकर आप भगवान शिव को अर्पित करते हैं, आपके जीवन में आ रही और आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। ये तो रही सारी द्रव्य पदार्थों की बात। भगवान शिव पर अनाज चढ़ाने का भी अलग ही महत्व है। जी हाँ, अगर आप भगवान शिव पर अलग अलग तरीके के अनाज चढ़ाते हैं तो आपके अलग अलग तरीके की समस्याएं दूर होती हैं। जी हाँ, अगर आप संतान की प्राप्ति करना चाहते हो, आपकी संतान बाधा बनी हुई है या आपकी संतान की तरक्की नहीं हो रही है, तो आपको भगवान शिव पर गेहूं अर्पित करना चाहिए। अगर आप किसी भी मनोकामना को लेकर भगवान शिव पर का चावल चढ़ा रहे हैं या आप वैसे भगवान शिव पर चावल चढ़ा रहे हैं, तो अगर आप खंडित चावल चढ़ाते हैं तो आपकी पूजा का फल आपको कहीं ना कहीं नहीं मिलेगा और आपकी पूजा भी सार्थक नहीं मानी जाएगी। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि भगवान शिव पर आप किसी भी तरीके का खंडित चावल ना चढ़ाएं। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी एक और हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण अनाज जो हमारे पुराने जमाने में यूज होता था, अब बहुत कम लोग उसको यूज करते हैं, बहुत ही सुख समृद्धि देने वाला है वो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे जौ की। अगर आप भगवान शिव को जौ चढ़ाते हैं तो इससे आपकी राहु की समस्या तो दूर होती है। जी हाँ, वही राहु जो पल भर में आपको राजा से रंक और रंक से राजा बना देता है, जो पल भर में आपकी सारी सफलता को धुएं की तरह उड़ा देता है, वही राहु उसको शांत करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए आपको भगवान शिव के ऊपर जौ चढ़ाने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मानसिक शांति और तसल्ली बनी रहे और सुख समृद्धि बनी रहे, तो आपको भगवान शिव के ऊपर जौ अर्पित करनी चाहिए। देखिए, मैंने आपको बताया कि आप भगवान शिव पर अलग अलग तरीके के फलों के रस से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, आप अलग अलग तरीके के अनाज से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। घर में ऐसी बहुत सी चीजें जो हम भगवान शिव पर अर्पित करके और उनसे अपनी इच्छा की प्राप्ति के लिए वरदान मांग सकते हैं। जी हाँ, अगर आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है, जी हाँ मैं कह रही हूँ, अगर आपका बेटा या बेटी पढ़ने में कमजोर है, तो आपको क्या करना है, महाशिव
शिवरात्रि पर उस पर शक्कर लेकर भगवान शिव के शरीर पर मलनी है। उससे क्या होगा, उनकी बुद्धि तीव्र होगी। जी हाँ, अगर आपका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है या बहुत बहुत मेहनत करता है लेकिन चीज़ों को रिटेन नहीं कर पाता है, मतलब याद करके नहीं रख पाता है, ऐसे में आपको क्या करना है, आपको भगवान शिव के ऊपर शक्कर से अभिषेक करवाना अपने बच्चे से। उसको कहना 2 मुट्ठी शक्कर लो और भगवान शिव को मलो। अब आप कहेंगे दीदी उस दिन तो इतनी भीड़ होती है शिव मंदिर में, इतनी ज़्यादा रश होता है, तो हम इतने शिव जी हमें कैसे मिल पाएंगे? तो आप शक्कर वाला पानी भी चढ़ा सकते हो और वो शक्कर से शिव जी को मलने वाला काम आप फिर किसी और दिन भी कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत ही आजकल के लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आजकल हर कोई मीडिया में है यार। हर किसी का यूट्यूब चैनल है, हर किसी का इंस्टाग्राम चैनल है। ज़रूरी नहीं है ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो उसके थ्रू ही चलता है, लेकिन वो दैनिक दिनचर्या को दिखाने के लिए, अपने बिजनेस की चीज़ें दिखाने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। और आप चाहते हैं आप सोशल मीडिया पे फेमस हो या आपके सराउंडिंग में आपका नाम अच्छा हो, लोग आपकी इज्जत करें, आपके नाम की वैल्यू करें, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको भगवान शिव पर को सुगंधित जल चढ़ाना है। जी हाँ, सुगंधित, आप किसी भी तरह की सुगंध का इस्तेमाल कर सकते हैं। इत्र, आपको क्या करना है, इत्र से भगवान शिव का अभिषेक करना है। आप इत्र को पानी के अंदर भी मिला सकते हो और खाली इत्र लेकर भगवान शिव को भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, आपसे बताया होगा कि आपकी सराउंडिंग में और अपने सोशल मीडिया में आप फेमस होने लग जाएंगे। जी हाँ, लोग आपको रिकग्नाइज करने लग जाएंगे, लोग आपको नोटिस करेंगे। तो आप सोशल मीडिया फेम के लिए आपको ये अवश्य करना है, भगवान शिव को सुगंधित जल अर्पित करना है। उसके बाद बात आती है, आपने एक चीज़ बहुत सुना होगा कि भगवान शिव पर शहद अर्पित करते हैं। आपने अभिषेक करते टाइम मंदिरों में भी देखा होगा, लोग शहद लेकर आते हैं, शहद से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। होता है पुराने जमाने में जो हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे, वो राजा महाराजा शहद से, जी हाँ, शहद से शिव जी का अभिषेक करते थे। उसका भी एक महत्व है, क्योंकि राज सत्ता पाने के लिए, अपना राज्य चलाने के लिए और अपना हुकूमत बरकरार रखने के लिए शिव जी को शहद अर्पित किया जाता है। जी हाँ, अगर आप सरकारी कार्यों में लगे हुए हैं, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर, या आप राज सत्ता के अंदर हैं, राजनीतिक दायरे के अंदर हैं, आप उस एरिया में, उस फील्ड में आप अपना नाम चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी सत्ता बनी रहे, आप चाहते हैं आपका राज्य बना रहे, तो आपको भगवान शिव को शहद अर्पित करना चाहिए। देखिए भगवान शिव कैसे आपकी सत्ता का झंडा हर जगह लहराते हैं। जी हाँ, पंचम हर जगह लहराते हैं। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि पिछले अप्रॉक्स 10 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है बीजेपी सरकार बनी हुई है। ना मैं ये कहूँगी मैं कि बीजेपी सरकार की सपोर्टर हूँ, ना मैं कहूँगी कि मैं अपोजिशन में हूँ। जो काम अच्छा करता है मैं उसके साथ हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ बहुत मानती हूँ, बीजेपी वाले सनातन धर्म की बहुत वैल्यू करते हैं। जी हाँ, सनातन धर्म को वो इतना पूछते हैं और कहीं ना कहीं उनकी सत्ता में बरकरार रहने का कारण सनातन धर्म भी है। वो अपने रूटों से जुड़े हुए हैं, वो अपने रीति रिवाजों से जुड़े हुए हैं, वो प्रभु से जुड़े हुए हैं। तो आप ध्यान रखिए इन चीज़ों का। राज सत्ता में रहने के लिए शिव जी का अभिषेक आपको शहद से करना चाहिए। आजकल सबसे ज़्यादा लोगों को डराया जाता है शनि से। जी हाँ, शनि आपके साथ ऐसा कर देंगे, शनि आपके साथ वैसा कर देंगे। शनि अगर खराब है तो आपके जीवन में त्राही मच जाएगी। शनि अगर खराब है तो आप अपने जीवन में इतने परेशान हो जाएंगे कि आपको रास्ता ही नहीं मिलेगा। तो लेकिन क्या आप जानते हैं, एक शनि देव ही ऐसे हैं जो आपको देने पर आते हैं तो अपार धन देते हैं, अपार समृद्धि देते हैं। और हाँ, अगर शनिदेव रुष्ट हो जाए तो उनको सिर्फ एक ही देव है जो मना सकते हैं, वो हमारे महादेव हैं। जी हाँ, अगर हम महादेव के ऊपर शमी का पत्ता, जी हाँ, आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। आजकल पार्कों में बहुत ईजिली अवेलेबल होता है शमी का पत्ता। आप शमी का पत्ता अगर भगवान शिव जी पर अर्पित करते हैं तो आपकी शनि की 7.5 ढैया कुछ भी चल रहा हो, इवन दृष्टि भी हो, उससे भी आपको निजात मिलता है, उससे आपको शांति मिलती है। तो आपको बस ये सब उपाय आपको शिवरात्रि के दिन तो करने हैं, लेकिन आप नॉर्मल डेज में भी, जी हाँ, शिव जी को सोमवार का, वैसे तो हर दिन ही प्रभु का, लेकिन शिव जी को खासकर हम सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करते हैं, तो आप हर सोमवार को भी ये उपाय कर सकते हैं भगवान शिव पर। अगर आप शनि की 7.5 से परेशान है या ढैया से परेशान है या किसी भी रूप में अगर आपको शनि परेशान कर रहा है तो आप शमी के पत्ते भगवान शिव को अर्पित कीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको आज कौन कौन सी बातें बताई।
मैंने बताया आपको भगवान पे पंचामृत क्यों चढ़ाते हैं, मैंने बताया आपको फलों के रस भगवान पे चढ़ाने का क्या महत्व है, मैंने बताया आपको भगवान पर हमारे अनाज चढ़ाने का क्या महत्व है। उसी तरह मैंने आपको बताया कि हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करने वाली चीज़ें भी अगर भगवान पे अर्पित करते हैं तो वो कितनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जी हाँ, महादेव है ना, प्रसन्न तो उन्होंने होना ही है। बस आप भक्ति भाव बनाए रखिए, आप अपनी भक्ति को जाहिर करते रहिए। महादेव आपको हमेशा तथास्तु कहते रहेंगे, क्योंकि वो देवों के देव है, वो हमारे महादेव है। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई चीज़ें लाती रहूंगी। देखिए, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में हमारे शिव जी की जितनी महत्वता बताई गई है, मैं कोशिश करूंगी मैं आपको उन सभी चीज़ों से रूबरू करा सकूं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह मुझसे जुड़े रहिए। मैं फिर आपसे मिलूंगी। धन्यवाद।